अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यइदुहुम व युमन्नीहिम व मा यइदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा। उलाइका मअवाहुम जहन्नम वला यजिदूना अन्हा महीसा। यइदुहुम वादा देता है वो उन्हें, वयुमन्नीहिम और बेबुनियाद उम्मीदें दिलाता है उनको। वमा यइदुहुमुश शैतानु और नहीं वादा देता उन्हें शैतान मगर धोखेगा। उलाइका मअवाहुम जहन्नम ये वो लोग हैं कि ठिकाना उनका जहन्नम है। वला यजिदूना अन्हा महीसा नहीं पाएंगे उससे भागने की जगह। इन आयात और इनसे गुज़श्ता आयात पर कल के सबक में काफी कुछ मैंने जिक्र किया। शैतान की दुश्मनी के कई रंग हैं, ये याद फरमाओ। हर आदमी से वो दुश्मनी एक जैसी नहीं करता। कीमती बात जिक्र करने लगा हूं, इसे समझो और तवज्जो करो। एक आदमी शिरक नहीं करता, बिदअत नहीं करता, हराम कमाई नहीं करता, हराम काम नहीं करता, तो क्या ख्याल है कि शैतान उसका पीछा छोड़ रहा है? कोई जरूरी नहीं है कि कोई रिश्वत ले, सूद खाए, हराम करे, हराम कमाए, रिश्वत ले, गैरुल्लाह की पूजा करे, शिरक करे। ये शैतान के लिए कोई जरूरी काम नहीं है। आपने कल पढ़ा कि शैतान ने कहा था, मौला मैं आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, यानी हर मुमकिन तरीका लगाऊंगा इंसान को गुमराह करने का। अगर शैतान ने एक नमाजी आदमी को मस्जिद में बिठा के दुनिया की बातों में लगा दिया, पहले कोशिश की कि नमाज छोड़ाऊं, ये नमाज इसने नहीं छोड़ी।
तो उसने कहा कि नमाज भी पढ़े, वुजू भी करे, घर से उठे भी और मस्जिद में आके दुनियावी बातें करे कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मस्जिद में आके दुनियावी बातों को अपना मशगला बना लिया, उसने जो नेकियां की हैं वो एक कोने में रख के खाली हाथ वापस मुड़ आया। शैतान का काम है हमारे पल्ले नेकी लिखी ना जाए। अगर नमाज वुजू करवा के, नमाज पढ़वा के हमारी नेकियां वो बर्बाद कर ले तो नमाज छुड़ाने पे उसे मेहनत करने की तो जरूरत ही कोई नहीं है। उसका काम है बर्बाद करना, वो जैसे करे। समझे हो? दाने पे दाना तस्बीह गिराता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, लेकिन रियाकारी उसमें आ गई है, अमल बर्बाद हो गया है। तो शैतान को क्या जरूरत है इसको तहज्जुद छुड़ाने की? वो कहता है पढ़, बिस्तर छोड़, वुजू कर, तहज्जुद की नमाज पढ़, तकब्बर कर और अपना अमल बर्बाद कर। हर आदमी हराम पे नहीं लगता, हर आदमी शिरक पे नहीं लगता, हर आदमी बिदअत पे नहीं लगता। शैतान का काम है जहन्नमी बनाना, तो वो नमाजी को मुतकब्बिर बना के जहन्नम में ले जाए, तो उसका मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ? याद रखो, एक को मैं कहता हूं कि ये मेरा दुश्मन है, मुमकिन है कि मुझे गलत फहमी लग जाए, वो मेरा दुश्मन बोलो ना हो। लेकिन शैतान वो बद नस्ला है कि अल्लाह ने कहा है कि ये तेरा दुश्मन है। समझ आ गई ना जी? हर गलत फहमी खत्म। रब ने बात पक्की कर दी है कि ये तुम्हारा दुश्मन है। पैदा होने से इंसान की वफात तक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह इर्द गिर्द बैठे लोग कलमा तैयबा पढ़ रहे हैं। हजरत ने फरमाया ला ला ला, नहीं नहीं नहीं। कुछ देर के बाद थोड़ी तबीयत संभली, आखिरी वक्त था, तो घर वालों ने कहा कि आप ला ला कह रहे थे। तो आपने फरमाया शैतान दरवाजे की चौखट पे खड़ा कह रहा था, अहमद बिन हम्बल तू मेरे हमलों से बच के जा रहा है। मैंने कहा ला, अभी नहीं, अभी नहीं। जब तक जिस्म में जान है ना, उस वक्त तक हमें तेरे हमलों का खतरा। समझ रहे हैं आप? यअदुहुम व युमन्नीहिम व मा यअदुहुम शैतानु, वादे करता है, लंबी लंबी उम्मीदों में उलझा रहा है। बड़ा वक्त बाकी है तेरा, बड़ी उम्र बाकी है तेरी, कर ले हराम कमाई, पैसा इकट्ठा कर ले, जब बच्चे काबिल हो गए तो हराम कमाई छोड़ देना। बैठे हो? मैंने कहा शायद आप भी नहीं। मकान बनाने वाला रहता है, ले लो रिश्वत, जब मकान बन गया तो छोड़ देना। यअदुहुम व युमन्नीहिम,
लंबी लंबी उम्मीदों में उलझा के रख रहा है। शैतान के बहकावे में आके रिश्वत लेने वाले ने रिश्वत ली है। मकान बनाने की गरज से सूद की कमाई करने वाले ने सूद कमाया, मकान बन गया। रिश्वत की कमाइयों से, सूद की कमाइयों से इरादा ये है कि मकान में बैठूं और अल्लाह तौबा करूं, अपनी सारी गफलतों पे पानी फिर जाए। लेकिन हुआ क्या, बने बनाए मकान में तौबा करना तो दूर की बात है, उस बने बनाए मकान में कदम रखना नसीब भी नहीं हुआ। मौत आ गई, चल बसा, उम्मीदों में रहा, तौबा न कर सका। समझ रहे हैं आप? ये जो बड़ी उम्र बाकी है ना, बड़ी उम्र बाकी है, ये कायनात का वो बड़ा मुगालता है जिसने बड़े बड़े कद काठ के लोगों को तबाह करके रख दिया। आपने कभी नहीं सुना कि मां के पेट में बच्चा मर गया? नहीं सुना? अच्छा, आप किसी ऐसी दुनिया में रहते हैं कि आपको पता ही कोई नहीं है? किसी सियारे से आए हो? तो जवाब दो। मैं तो सोच रहा हूं शायद आपको इस दुनिया के हालात का नहीं पता। बच्चा पैदा हुआ, सांस लिया, फौत हो गया। किसी ने 4 रोज गुजारे, कोई बालिग हुआ, कोई जवान हुआ। जिंदगी के हर मरहले के लोग हमने दुनिया से जाते देखे। मां के पेट में चला गया, मां के पेट से बाहर आया, सांस ली चला गया, सांस नहीं ली चला गया। बालिग होने से पहले चला गया, चलने की उम्र से पहले चला गया, चला लेकिन बोलने की उम्र से पहले चला गया, बोला लेकिन लुकमा चबाने खाने की उम्र से पहले चला गया। जवान हुआ चला गया, बूढ़ा हुआ चला गया, बुढ़ापे से भी आगे शेख कबीर हो गया। इंसान के वजूद की जिलद लटक के रह गई। इतनी इतनी उम्र पाने के बाद भी क्या हुआ? रहा, चला गया। इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने मालिम में लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरिश्ते ने कहा था कि आपने बड़ी लंबी उम्र पाई है, कैफ़ वजदत दुनिया, कैसे पाया आपने दुनिया को? बड़ी उम्र है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, 950 साल तो जमाना तबलीग है। लहा बाबाने दखल तो व खरज तो, 2 दरवाजे हैं इस दुनिया के, कल एक से दाखिल हुआ था, अब दूसरे से बाहर निकल रहा। इतनी उम्र पाके हजरत नूह ने ये जवाब दिया। 2 दरवाजे हैं, एक से आया था, एक से वापस जा रहा। लेकिन कुरान ने साथ ये वजाहत कर दी, शैतान की उम्मीदें धोखा है। शैतान के वादे झूठ पे मबनी है। अल्लाह की बातें ये सच्चाई पे मबनी है, सच्ची हैं। और शैतान का अपना इकरार मौजूद है कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं। शैतान होके इकरार कर रहा है। पारा नंबर 13, सूरत इब्राहीम
233 नंबर सफ़ा है जी। खोलिए आपने, पारा 13 सूरह इब्राहिम 233 नंबर सफ़ा है जी। ये नीचे रुकू से देखें। वक़ाल शैतानु लम्मा कुज़ियल अम्र, माशर के मैदान में जब फैसला हो जाएगा जन्नतियों का जन्नत में और जहन्नमियों के मामले में जहन्नम का, उस वक़्त शैतान बोल के कहेगा इन्नल्लाह वादकुम वादल हक, ऐ लोगो जो अल्लाह ने वादा किया था वो वादा सच्चा था, आज पूरा हो गया। ववातुकुम, मैं शैतान और इब्लीस ने भी तुमसे एक वादा किया था, लेकिन फ़अख़लफ़्तुकुम, मैंने अपने वादे के खिलाफ किया। मेरा वादा सच्चा नहीं, मेरा वादा हकीकत पे मबनी नहीं। वमा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तान, हाँ मैं तुम्हें यह भी बताऊं कि मेरा जोर तो कोई नहीं था तुम पे, मैंने कोई तुम्हारे हाथ पांव तो नहीं बांधे कि तुम फजर की नमाज के लिए ना जाओ। मैंने कोई रास्ते में तुम्हें मारा पीटा तो नहीं, मैंने तो इतना किया अंदऊ तो कुम, मैंने थपकी दी तुम्हें, सिर्फ मैंने बुलाया तुम्हें, लेकिन रब ने भी तुम्हें बुलाया। तुमने हय्यल सलाह हय्यल फलाह की आवाज को छोड़ के मेरी आवाज पे लब्बैक कहा। सच्चे परवरदिगार की सदाएं, एक मुअज्जिन कासिद, उसकी सदा पे तुमने लब्बैक नहीं कहा, मेरी बात मानी, मेरी बात की जानिब तुमने तवज्जो की। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं अल्लाह का वादा सच्चा है, मेरा वादा सच्चा नहीं। अगले लफ्ज सुने सिर्फ, इससे आगे नहीं जाऊंगा। फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, आज मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। मुझे गालियां ना दो, अपने आप को गालियां दो। हाँ जी, सुन रहे हो? मेरे ऊपर एतराज ना करो, अपने ऊपर एतराज करो। मेरे गिले शिकवे ना करो, बल्कि अपने ऊपर गिला करो। मैंने तो तुम्हें बुलाया, तुमने मेरा कहा मान लिया। अल्लाह का कुरान दूसरे मकाम पे कहता है यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदै, उस वक़्त बंदा अपने हाथों को काटेगा, उंगलियां काटेगा, अपने हाथ काटेगा। हाय अफसोस की बात है, इत्तख़ज़्तुम रसूल सबीला, मैंने पैगंबर के तरीक को, रास्ते को छोड़ के और रास्ते इख्तियार कर लिए। हाय अफसोस। समझ आ रही है आपको? इसलिए याद फरमाए, हम सब शैतान की दिलाई उम्मीदों के शिकार हो चुके हैं और शैतान के बहकावे में हम में से हर शख्स आ चुका है। अकीदा रखते हैं हम, लेकिन अमलन न हम जहन्नम को मानते हैं न हम जन्नत को मानते हैं। अमलन यही है।
एक शख्स के सामने तुम जहर रखो, बताओ कि ये जहर है, आंखों से देखे, खाएगा? नहीं खाएगा ना, बचेगा। एक आदमी को बताओ कि कुरान कह रहा है ये जहन्नम का रास्ता है, इसके बावजूद भी चल रहा है, उस रास्ते पे नहीं चल रहा। इसका मतलब है कि हमने अमलन जहन्नम को तस्लीम ही नहीं किया कि जहन्नम भी कुछ है। जहन्नम के इर्द गिर्द इतनी आरज़ुएं, इतनी लंबी लंबी उम्मीदें बड़ी खूबसूरत बना के रख दी गई हैं कि हर इंसान कोशिश करके जहन्नम को तलाश करने में लगा हुआ। हालांकि जहन्नम में जाना आसान नहीं है। कत्ल करना पड़ता है, सूद लेना पड़ता है, रिश्वत लेनी पड़ती है, गाली देनी पड़ती है, हराम खाना पड़ता है।